अंदर से, उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। दिल्लीमध्ये झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात एक 15 वर्षीय मुलगी चर्चेत आली होती. कारण होतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत वापरलेले तिने अपशब्द. कॅमेऱ्यासमोर ती तरुणी मोदींना नको नको ते बोलली, ज्याच्यावरून तिच्यावर टीकाही झाली आणि देशभरात ती व्हायरल झाली. त्याच मुलीवर दिल्लीमध्ये 0 FIR गुन्हा दाखल करण्यातही आला. त्यामुळे ती मुलगी अडचणीत सुद्धा आली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत अपशब्द वापरणाऱ्या तरुणांना माफ केलं. त्यानंतर ती मुलगी हात जोडून काय बोलली ते ऐका. जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली. मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी. इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी. मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ. मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ. मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़. व्हिडिओमध्ये तिने स्वतःचं वय 15 वर्ष असल्याचं सांगितलं आणि आपल्या कृतीचं गांभीर्य समजल्याचं म्हटलं. मी जे काही केलं ते क्षमेच्या पात्र नव्हतं, मी खूप वाईट गोष्ट बोलली असंही ती म्हणाली. याच प्रकरणावर त्या मुलीची आई सुद्धा समोर आली. तिने वृत्तसंस्थेशी बोलताना आपल्या मुलीविषयी काय मत मांडलं आणि मोदींना ती आई काय बोलली तेही पहा. जिस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए. मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं. और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं. और मेरी नम्र निवेदन है PM मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए. इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए. इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए. अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए. इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है. छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान. इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता. PM मोदी से हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं. उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है. मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद. आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट PM मोदी ने दिया, जीवन दान. आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है. मैं PM मोदी जी से ये कहती हूँ, PM मोदी जी, इस बच्ची को भी गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो. जैसे आप गांव गांव को गोद ले रहे हो, भारत को संवार रहे हो, एक छोटी सी पहल, इस बच्ची को गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो. इसको भी परिवार का प्यार मिले. घर घर पुलिस आ रही है, 4-4 गाड़ियां आ रही हैं, स्कॉर्पियो भर भर के आ रही है. तो माँ बेटी है, गलती हुई है, माफी भी मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं. माफी और कैसे मांगे आप बताइए, कैसे हम अपनी बात पहुंचाएं कि हम सच में शर्मिंदा हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है. मेरी माननीय PM नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त है कि जो इस बच्ची के खिलाफ रुचिका नाम से FIR दर्ज हुई है, गलत एज मेंशन करके ये FIR की गई है, कृपया करके उसे खारिज करें, जिससे ये बच्ची सुकून से रह सके. अब ये बच्ची आपकी निगरानी में है, आपके देश में है. तर 23 जुलै रोजी जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान त्या मुलीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल अपशब्द आणि आक्षेपार्ह घोषणा दिल्याचा आरोप आहे.
गाझियाबादच्या स्मृती सिंग यांनी 29 जुलै रोजी नोएडामधील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 352, 353(1) आणि 356(1) अन्वये 0 FIR गुन्हा नोंदवण्यात आला. या वादावर प्रतिक्रिया देताना नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की अशा विधानांविषयी त्यांच्या मनात कोणतीही कटुता नाही. ही तरुण मुलं आहेत आणि त्यांना सुधारणं हे आपलं कर्तव्य आहे. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं. लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है. कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं. उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफ केल्यानंतर पोलीस आता 0 FIRचं काय करतात? तो गुन्हा तसाच राहतो का की मागे घेतला जातो ते पाहणंही महत्त्वाचं असणार आहे. या आंदोलनात घडलेल्या अनेक गोष्टींवर आता पोलिसांचं बारीक लक्ष असून अपशब्द वापरणारे अनेक व्हिडिओ तपासले जात आहेत असंही बोललं जाते. त्यातलाच हा व्हिडिओ चर्चेत आला. मोदी यांनी जरी माफ केलं असलं तरी सोशल मीडियावर मात्र अनेकांना वाटतं की या मुलीला कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, धडा शिकवायला हवा. आता या प्रकरणात पुढे काय घडतं, हा गुन्हा मागे पडतो की पुढे काही कारवाई होते ते पाहणंही महत्त्वाचं असणार आहे. मुलीने मागितलेली माफी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली माफी याविषयी तुमचं मत काय आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. लोकसत्ताला फॉलो आणि सबस्क्राईब देखील करा.